बेटा इससे पहले मैं आपके साथ दो वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के चैप्टर पे। पहले पे आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस एंड देन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बताया था। सेकंड वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और उसकी प्रॉपर्टीज थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। हम मैट्रिसेस पे कुछ जो है ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन होता है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। जैसे मतलब मैं दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो उसको हम लिखते हैं आर आई गोज टू आर जे, यानी जैसे मैं लिखूं अगर आर वन इज इंटरचेंज टू आर टू। ठीक है, यानी आर वन की जगह पे आर टू आ जाएगा और आर टू की जगह पे आर वन। ऐसे सी आई इंटरचेंजेस विद सी जे, यानी मैं लिखूं अगर सी थ्री टू सी वन, यानी सी वन सी थ्री की जगह आ जाएगा और सी थ्री सी वन की जगह आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास मैट्रिक्स है, ये किया हुआ है अप्लाइंग आर वन इंटरचेंजेस टू आर थ्री। तो आप देखते हैं कि ये दो रोज आपस में चेंज हो सकती हैं। 076 ऊपर चला गया और 124 नीचे। सेकेंड हमारा ऑपरेशन होता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। जैसे आर आई की का क्या बन जाएगा, आर आई गोज टू के आर आई, यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सेम इज फॉर एनी कॉलम। आपको मैं एग्जांपल से क्लियर कर रही हूँ। ये एक मैट्रिक्स दिया है ए 124 एंड 315 076। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो आपने ये ऑपरेशन लगाना है आर वन गोज टू 4R1, यानी कि फर्स्ट रो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये आपका क्या बन जाता है 4 8 एंड 16। ऐसे ही कॉलम पे भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। C2 गोज टू 1/3 C2, यानी सेकेंड कॉलम को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। इट बिकम्स 2/3 1/3 7/3। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन होता है द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। यानी कि किसी भी रो पे क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे आर आई गोज टू आर आई प्लस के आर जे। यानी मैं ऐसे ही सेम कॉलम्स के लिए, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, आई कैन डू C3 गोज टू C3 माइनस 3C1, यानी थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है अपने। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा C3 गोज टू C3 माइनस 3C1, तो मैंने क्या किया, C3 है ये, C3 5 माइनस 3 इंटू 1, 9 माइनस 4 इंटू 3 यानी 12, 3 माइनस 7 इंटू 3 यानी 21। तो ये मेरा मैट्रिक्स क्या बन गया 1 2 2 4 6 माइनस 3 7 6 माइनस 18। ये तीन बेसिक आपके ऑपरेशंस हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जो हम मैट्रिक्स में लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस? अगर कोई इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनवर्स कब होता है, इफ वी कैन फाइंड अ मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट सेम ऑर्डर। यानी ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर के, और ए बी इज इक्वल टू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चाहे 3 ऑर्डर का, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, यानी कि बी इज कॉल्ड एज ए इनवर्स एंड ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिख के बताया, ए है आपका 2 3 1 2 और बी है 2 माइनस 3 माइनस 1 2। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ऑर्डर 2 का, तो हम कहते हैं कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर एक ऐसा मैट्रिक्स आए कि उससे ए बी इज इक्वल टू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, दैट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक रिजल्ट है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स हो। इसको हम प्रूव करेंगे। लेट A is equal to Aij is a square matrix of order m. Let it has two inverses, say B and C.
हमने मान लिया, सोच लिया कि हो सकता है इसके दो इन्वर्स हो, बी और सी। अगर दो इन्वर्स हैं तो क्या होगा बेटा? तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। अब हमने बोला सी भी इन्वर्स है, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू सी ए इंटू आई। अब देखिए बी से मेरे को प्रूव क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी। मैं बी से शुरू करती हूँ, बी इज इक्वल टू बी आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? यू कैन राइट बी इज इक्वल टू आई बी, और यू कैन राइट इट एज बी इंटू आई ए, बी आई। बी आई लिखा, आई किसके इक्वल है? ए सी के। आप सी ए भी कर सकते थे, ए सी किया तो मेरे पास क्या आया? अब देखिए b इंटू ए सी। नाउ वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखो कॉम्यूटेटिव नहीं है बट इट इज एसोसिएटिव, यानी थ्री का प्रोडक्ट है तो हम ऑर्डर को चेंज कर पा रहे हैं। तो यू हैव रिटन इट एज बी ए इंटू सी। अब बी ए किसके इक्वल है? आई के। I into C that is equal to C. That means we have come to the conclusion that B is equal to C. That means inverse is always unique. अगर हम कहें दो इन्वर्सेस हैं तो दोनों एक जैसे ही होंगे, यानी सिर्फ एक ही इन्वर्स हो सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हमें किसी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है, दिस इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसे हम प्रूव करते हैं। अब देखिए हमें इन्वर्स निकालना है ए बी मैट्रिक्स का। इन्वर्स की मान लो, इसको मैं मान लेती हूँ सी। इन्वर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि मैट्रिक्स इनटू इट्स इन्वर्स इज इक्वल टू इन्वर्स इनटू दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। यही होता है ना हमारे पास। तो मैंने ऐसे लिख दिया ए बी मैट्रिक्स इनटू इट्स इन्वर्स इज इक्वल टू आई। अब देखिए प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स। बेटा आपके पास पहली बार ये चीज आया है, प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई। इसमें क्या फर्क है? देखिए मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी। प्री मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आगे मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है मैंने पीछे मल्टीप्लाई किया। आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या फर्क है? मैट्रिसेस में फर्क है, बिकॉज ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स लिख दिया मैंने, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अब ये देखो ये तीन है। आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? एसोसिएटिव। तो यू कैन राइट इट एज ए इनवर्स इंटू ए। बाकी वैसे लिख दिया बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स को आई से, आई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ये ए इनवर्स ही रह गया। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई इंटू बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब आई बी इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनता है? बी। ये वैसे ही लिख दिया ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। Now what we have done, again pre-multiplying by B inverse दोनों तरफ। ठीक है, B inverse into B into AB inverse is equal to B inverse A inverse। अब देखिए B inverse into B क्या होता है? I, क्योंकि A का इनवर्स है A inverse और B का इनवर्स है B inverse, और B inverse into B क्या होगा? I into AB inverse is equal to B inverse A inverse। Now you have come to the result कि ए बी का इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए इनवर्स की हमारे पास डेफिनेशन क्या है बच्चे? इनवर्स की डेफिनेशन है मेरे पास कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मैं निकाल लूं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो। ऐसा अगर हो जाए तो ये जो बी मैट्रिक्स है, बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये मेरे पास डेफिनेशन आ गई। अब देखिए इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे हम निकालेंगे? मुझे ये पता है कि मैं ए को आइडेंटिटी इंटू ए भी लिख सकती हूँ और ए इंटू आइडेंटिटी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ इसको अगर मैं आई बना दूं एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? जब ऑपरेशन लगाऊंगी तो दोनों साइड में लगाऊंगी। इसको आई जब मैं बनाऊंगी ऑपरेशन लगा के तो ये वाला आई एलिमेंट भी चेंज होगा। इसको मैं कुछ नहीं करूंगी, इसको ऐसे ही रहने दूंगी। तो यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा वो बी आएगा। ठीक है ना, जब इसको आई बनाने के चक्कर में ये मैट्रिक्स भी चेंज होगा तो आई इज इक्वल टू बी ए बन जाएगा। यानी ये जो बी मेरा है
वो मेरा ए का इनवर्स हो जाएगा। और अगर मैं ए इज इक्वल टू ए आई लिखूं, यहां मैं रो ऑपरेशंस लगाऊंगी और यहां मैं कॉलम ऑपरेशंस लगाऊंगी। देखिए एक बार में एक क्वेश्चन में या तो आप रो ऑपरेशंस लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशंस। ए इज इक्वल टू ए आई लिखें तो कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। देखिए इसको आई में बनाने की कोशिश करूंगी, इस ए को कुछ नहीं करना, ये आई जो है वो कोई मैट्रिक्स बी में चेंज हो जाएगा, तो ए बी इंटू आई बन जाएगा। यानी ये जो बी मैट्रिक्स मेरे पास आएगा वो ए का इनवर्स होगा। ठीक है बेटा, अब इससे एक दो एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आया है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 माइनस 1। अब मैंने लिखा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस 1, आई क्या है 1 0 0 1। इस ए को मैंने नहीं छेड़ना। ठीक है, मैंने यहां से शुरू किया। अब देखिए मेरा पर्पस क्या है कि मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं। देखिए यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो मेरा पर्पस कोई भी ऑपरेशन लगाऊं, तीन ही एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने बताए, या रोज को एक्सचेंज करूं, या रोज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, या मल्टीप्लाई करके डिवाइड सब्ट्रैक्ट करूं। देखिए अब मैं रो ऑपरेशंस लगा रही हूँ। 1 2 है, सबसे पहले मैं यहाँ 0 बनाती हूँ। तो ऑपरेशंस आप कुछ भी लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से मेरे को लगा मैं इसको 0 बनाने के लिए मुझे सबसे इजी तरीका क्या समझ में आया कि आई हैव अप्लाइड आर टू गोज टू आर टू माइनस टू आर वन। मैंने 2 माइनस टू कर दूँ तो 0 हो जाएगा। पर देखिए 1 2 2 माइनस टू, पर यहाँ भी करना है -1 -4। यही ऑपरेशन हम इधर भी लगाएंगे, 1 0 0 माइनस टू और ये 1। तो ये क्या बन गया 1 2 0 माइनस 5 1 0 माइनस टू 1। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे। अब मेरा अगला स्टेप क्या है, अब मैं यहाँ 1 बना दूं, यानी मैं क्या करती हूँ आर टू गोज टू आर टू इंटू -1/5। पर्पज मेरा सिर्फ 1 बनाना है, तो मैंने क्या किया 1 2 0 1, यहाँ भी -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 0 2/5 -1/5। अब मेरा अगला टारगेट क्या है कि मुझे यहाँ 0 बनाना है। अब मैं 0 कैसे बनाती हूँ, अब मैं इसका डबल इसमें से घटा दूं, R1 गोज टू R1 माइनस टू R2। ये बना 1, ये तो 0 था कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 माइनस टू 1। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाइए, 1 माइनस 4/5 0 प्लस 2/5। इस रो को ऐसे ही रहने दिया, 1 0 0 1 1/5 2/5 2/5 -5 इज इक्वल टू ए। ये आपके पास आ गया। देखिए अब आपके पास ये चीज क्या आ गई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये ए पड़ा है और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स मिल गया। यानी ए के साथ मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई आ रहा है। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमारा ये आंसर हो गया। ये हमने 2 by 2 के लिए किया था। अब हम मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सेम है, ऑपरेशंस आप कुछ भी लगाइए, पर्पस आपका ये है कि आपने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। एक्सरसाइज आपका 3.5 का है, 16 क्वेश्चन। फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ए दिया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। मैंने ए को लिखा आई इंटू ए। देखिए अभी भी मैंने चूज किया रो ऑपरेशंस लगाना। आप चाहें तो कॉलम ऑपरेशन से भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, या पूरे क्वेश्चन में कॉलम लगाइए या पूरे क्वेश्चन में रो लगाइए। मैंने रो ऑपरेशंस को चूज किया है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा पहले ए इज इक्वल टू आई ए। पहला ऑपरेशन देखिए मुझे क्या समझ में आया कि मैं क्या करूं इसको। देखिए मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ यहाँ 0 बनाने की, तो मेरे को इजी तरीका समझ में आता है। R2 गोज टू R2 प्लस 3R1, -3 प्लस 3 करूंगी तो ये 0 बन जाएगा। और यहाँ R3 गोज टू R3 माइनस 2R1। पहले मैंने फर्स्ट रो को ऐसे लिखा, R2 क्या बनाना है, R2 प्लस 3R1 -3 प्लस 3 0 प्लस 9 -5 -6। अब जो ऑपरेशन इधर किया इधर भी करिए, 1 0 0 R2 प्लस 3R1 0 प्लस 3, बाकी तो ये कुछ है ही नहीं, 0 0 है। R3 गोज टू, मैंने दोनों ऑपरेशन एक ही लाइन में लगा दिए हैं। R3 goes to R3 minus 2R1, 2 minus 2, यहाँ 5 minus 6, 0 plus 4। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाइए, 0 minus 2 ये 0 था, यहाँ कोई फर्क नहीं।
तो ये मेरा बन गया 1 3 माइनस 2, 0 9 माइनस 11, 0 माइनस 1 4, और ये वाला इधर भी चेंज हो गया मेरे पास। अब देखिए मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले मैं इसी को कोशिश करती हूँ। ये मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, देखो ये तो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मैं पहले इसको 0 बना लेती हूँ। देखिए ऑपरेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने क्या लगाया, R3 गोज टू -9 + 9 करूँ तो मुझे पता 0 हो जाएगा, तो मैंने क्या कर दिया, R3 गोज टू 9R3 + R2, यानी -9 + 9 0 हो गया। 36 - 11 ये 25, ये इधर लग गया। सेम ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे तो आप यहाँ पे पहुंच गए। अब देखिए यहाँ 25 आ रहा है, मुझे चाहिए 1, तो मैंने क्या किया, R3 गोज टू 1/25 R3। ठीक है, जो यहाँ किया यहाँ भी 1/25 करना पड़ेगा। -15/25 -3/5, 1/25, 9/25। अभी भी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मुझे अभी और क्या करना है। देखिए यहाँ तक मैं पहुंची, अब मुझे यहाँ 0 बनाना है। ठीक है ना, तो 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा, R2 गोज टू R2 + 11 R3। ठीक है ना, ऐड उसको करना है जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो। 1 हो गया, 0 ये किया, 0 -11 + 11 0, यहाँ पे पहुंच गए। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाया तो मेरा यहाँ आंसर आ गया। अब देखिए काफी मैं इसके क्लोज पहुंच पा रही हूँ। 0 1 0, यहाँ 9 को मैंने 1 बनाना है, तो मैं क्या करती हूँ, R2 गोज टू 1/9 R2, यानी सेकंड रो को 9 से डिवाइड कर दिया। यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ा मेरे को, जो भी करना है दोनों साइड में करना है। अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है मेरे पास। अब इसके बाद मेरे पास क्या बन गया, 1 3 - 2 0 1 0। अब मेरे को यहाँ भी 0 बनाना है और यहाँ भी 0 बनाना है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ 0 बनाने के लिए मैं इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करती हूँ और इसका 2 टाइम्स ऐड करती हूँ, यानी R1 गोज टू R1 -3 R2, ये 0 बन गया, +2 R3। मैंने दोनों ऑपरेशन एक बार में ही लगा दिए, तो ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। और यहाँ जो मेरे पास सॉल्व होके आया है सारे ऑपरेशंस लगा के, ये मेरे पास आ गया 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25। तो अब मेरे पास देखिए ये आ गया, आइडेंटिटी इज इक्वल टू B इंटू ए। आपको इनवर्स की डेफिनेशन पहले क्लियर कर दी थी, तो इसका मतलब इनवर्स ऑफ ए, ये वाला मेरा जो मैट्रिक्स है, दिस इज इनवर्स ऑफ ए। ये आपका तरीका, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये चैप्टर मैट्रिसेस का पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिटर्मिनेंट स्टार्ट करूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज आफ्टर वॉचिंग